Hello friends, welcome back to my channel. Today I will teach you something about the accountability and uncountability, and I will discuss one question from net paper 67. See, पहले आपको इसके लिए बेसिक्स क्या पता होना चाहिए कि वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, काउंटेबल सेट्स किसको बोलते हैं, काउंटेबल सेट्स किसको बोलते हैं. रियल एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रियल एनालिसिस को अच्छे से पढ़ें, उसको समझें. और इसमें कुछ कुछ टॉपिक है जैसे काउंटेबल अनकाउंटेबिलिटी पर एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट. दिस आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब जो इजी वे में आप आराम से विदाउट एनी टाइम कंजम्पशन बना सकते हो. तो मैं यहाँ पे आपको आज 67 डिस्कस करूँगी. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये. इसके लिए बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि इंजेक्शन और सर्जेक्शन का मतलब क्या होता है और इन्फिनाइट सेट और काउंटेबिलिटी ये सब की क्या रिलेशन है. ओके, तो पहला इंजेक्शन वर्ड मैं बताऊंगी आपको. इंजेक्शन वन फंक्शन को ही इंजेक्शन बोलते हैं. सी गाइस, कैसे ये लोग एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में वर्ड यूज़ करते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. वन फंक्शन इज़ इंजेक्शन. वन मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन है, लाइक पहला कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम लोग f(x)(y) में. तो फॉर एवरी एलिमेंट इन x देर इज़ अ एलिमेंट इन y. ठीक है, यहाँ का हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक y में एलिमेंट मिलेगा. तो जो y के सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं और जो x के सेट्स के एलिमेंट होते हैं, इसे हम बोलते हैं डोमेन, और ये आपका होता है कोडोमेन. ठीक है, ये बेसिक्स आपको पता होंगे, फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ. इस हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट अगर यहाँ मिलता है तो इसको हम लोग वन बोलते हैं. ठीक है, वन फंक्शन. अब इसी का नाम है इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इसे. ठीक है, तो पहला ऑप्शन. और एक इसके लिए एक चीज़ ऑन टू के लिए मैं बता रही हूँ, जब हर कोडोमेन के एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट हमें डोमेन में मिले, मतलब कि ये इसको हम लोग इमेजेस बोलते हैं इस एलिमेंट के लिए. जैसे कि एक्स में जो भी एलिमेंट है उसकी इमेज हमें वाई में मिलती है. तो जब कोडोमेन और रेंज मतलब हर वो एलिमेंट जिसकी इमेज हमें इसमें मिल रही है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन जब हो जाता है तब हम उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं. मतलब इसमें ऐसा कोई भी एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए. जैसे कि सपोज़ यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट जिसकी कोई यहाँ इमेज नहीं है, तो ये हमारा इन टू फंक्शन है. ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स के लिए हमें इमेज मिलनी चाहिए. तो ये बात हो गई ऑन टू फंक्शन की, जो कि सर्जेक्टिव भी कहलाता है. ओके, तो अब हमें और एक चीज़ क्या जानना है कि काउंटेबल सेट्स उसे कहते हैं जो भी सेट को हम लोग वन कॉरेस्पॉन्डेंस विथ नेचुरल नंबर लिख सकते हैं. ठीक है, और नेचुरल नंबर जो n से डिनोट करते हैं ये हमारा काउंटेबल होता है. नेचुरल नंबर्स आर काउंटेबल. और उसकी कार्डिनलिटी जो सेट की होती है, कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन दैट सेट, ये अल्फ़ा नॉट से डिनोट करते हैं हम. ठीक है, ये इसकी कार्डिनलिटी है, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं. ये लिखने का नोटेशन है और इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे. अब पहला ऑप्शन पढ़िए फ्रेंड्स. ऑप्शन क्या है कि इफ़ देयर इज़ एन इंजेक्शन फ्रॉम S to N देन S इज़ काउंटेबल. ठीक है, इंजेक्शन फ्रॉम S to N मतलब क्या बोल रहा है कि S से N में जो फंक्शन है वो वन है. ठीक है, और ये N हमें पता है कि काउंटेबल है और S इन्फिनाइट सेट गिवन है. S इज़ एन इन्फिनाइट सेट. ठीक है, S इज़ इन्फिनाइट. अब आप देखिए वन है, मतलब कि क्या है कि इसकी कार्डिनलिटी हमेशा इससे छोटी होगी, क्योंकि इसके हर एलिमेंट के लिए हमें यहाँ पे एक मिलना चाहिए. तो इसका मतलब है कि कार्डिनलिटी ऑफ S इज़ लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ N. और इस केस में हम देखेंगे जब कंपेयर आप कर रहे हैं तो ये क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ N इज़ काउंटेबल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आर काउंटेबल. एंड ये क्या है, इससे लेस और इक्वल है, मतलब ये अनकाउंटेबल नहीं हो सकता. मीन्स S मस्ट बी काउंटेबल. ठीक है, S मस्ट बी काउंटेबल. अब सेकेंड ऑप्शन क्या है, देन S इज़ काउंटेबल, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया. इफ़ देर इज़ अ सर्जेक्शन फ्रॉम S to N देन S इज़ काउंटेबल. सर्जेक्शन मतलब ऑन टू फंक्शन, ऑन टू मतलब इसके हर के लिए यहाँ मिलेगी. तो इस केस में सेकेंड ऑप्शन के केस में क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ S इज़ लेस देन, कार्डिनलिटी ऑफ S इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये ऑन टू है, मतलब इसके लिए सारा तो यहाँ मिलना चाहिए हमें, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर का इमेज हो. तो इस केस में हमें ये पता है कि ये काउंटेबल है.
पर इसके लिए हम नहीं बोल सकते ये सेट इससे बड़ा है, ये मे बी अनकाउंटेबल हो। इसकी काउंटेबिलिटी हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि दिस सेट शुड बी काउंटेबल और मस्ट बी काउंटेबल। तो इस केस में जो ऑप्शन गिवन है देन एस इज़ काउंटेबल इज़ रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देखिए, इफ़ देर इज़ एन इंजेक्शन फ्रॉम एन टू एस, अब बात कर रहे हैं एन से एस में फंक्शन डिफाइन कर रहा है, देन एस इज़ काउंटेबल, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि अगर एन से एस में फंक्शन डिवाइड करते हैं आप, तो इसको काउंटेबल होना है कि नहीं। ये 1 1 जब होगा उस केस में आप देखिए इसकी जो कार्डिनलिटी है वो लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एस होगी और ये आपका काउंटेबल है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसकी कार्डिनलिटी जब बड़ी है तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि दिस शुड बी काउंटेबल, ये कुछ भी हो सकता है, आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और लास्ट ऑप्शन में बोला है कि फंक्शन फ्रॉम एन टू एस सरजेक्शन है, तब एस की काउंटेबिलिटी के बारे में आप कैसे बात करेंगे। सरजेक्टिव है, इसका मतलब है कि हमारी जो एस की कार्डिनलिटी है उससे एन की कार्डिनलिटी बड़ी होगी ऑन टू फंक्शन के केस में। तो इस केस में ये हमारा काउंटेबल है, और जब काउंटेबल की कार्डिनलिटी इससे बड़ी है तो मस्ट बी काउंटेबल, मस्ट बी काउंटेबल, ओके। देखिए कितना इजी सा कंसेप्ट था, आपको बस ये थोड़ा सा, अगर ये काउंटेबल है और इसकी कार्डिनलिटी उससे ज़्यादा है तो उससे जो छोटा सेट होगा कार्डिनलिटी का वो तो ऑलवेज़ काउंटेबल होगा। ओके फ्रेंड्स, इतना ही आज के ऑप्शन के लिए। मतलब ये दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है और इसका 1 and 4 आर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं आपको कुछ और इसी के कंसेप्ट बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।